खालिद, टीआरएस ने जिम्मेदारी ली है इस आतंकी हमले की। हम जानते हैं कि लश्कर तैयबा समर्थित आतंकी संगठन है ये। सवाल ये है कि अगर लश्कर की नजर है एक बार फिर कश्मीर पर, तो ये और भी चिंताजनक बात है। जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना जो थे वो ये कह रहे थे कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कायराना हरकत की डराने के लिए ही गई है। बिल्कुल, इस हरकत को इसीलिए किया गया है, ये हताशा है, क्योंकि 1.5-2 साल से कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे मिलिटेंट्स नहीं कर पाए हैं और आज इन निहत्थे टूरिस्ट को जो है फायर करके इनको एक की मृत्यु हो गई है और कई घायल हुए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि टीआरएफ जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, जो यहाँ टारगेट किलिंग्स होती थी, उनके बाद भी उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है आता था और वही रिस्पॉन्सिबल होते थे, उसके लिए ये वो खुद स्वीकार थे। और उस टारगेट किलिंग में भी या तो कश्मीरी पंडित या नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे जो टारगेट बनाए जाते थे। और आज भी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है, इस हमले को अंजाम दिया है। इसमें भी उन्होंने बोला कि नॉन लोकल्स को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल इस इलाके में आपको मैं पूरा बता दूं कि चौकन्ना हो गया है सुरक्षा बल। हर तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ ऊपर गए हैं बाईसरन, जहां पर वो उनको खंगाल रहे हैं उन हमलावरों को। मैं इरफान मंजूर को बताऊंगा कि इस तरफ जो पहाड़ियां दिख रही है अशमुकाम ज़ियारत के बिल्कुल पीछे, जो ज़ियारत है अशमुकाम की, उसके बिल्कुल पीछे बाईसरन पड़ता है जो मिडो है। हालांकि यहाँ से अभी पहलगाम की दूरी जो है 17 किलोमीटर की है और वो वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। जी, टीआरएफ जिसका आप नाम ले रहे हैं आतंकी संगठन, इससे पहले भी ये देखिए आतंकी संगठन टीआरएफ जो कि लश्कर तैयबा समर्थित आतंकी संगठन है, इसके ऊपर लश्कर तैयबा का हाथ है। लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। देश के कई और राज्यों में भी टीआरएफ की दखल देखी गई है। इससे पहले भी वो हमले करता रहा है, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का हमला है, जहां धर्म और नाम पूछ करके हमला किया गया।